मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, क्यों हूँ। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि हु आई एम एक्चुअली। आई टोल्ड देम, फर्स्ट बी रियलाइज योर सेल्फ व्हाट आई एम एक्चुअली. It is a very difficult theory of the human being. He cannot realize to the others what he is actually. 99% lifetime of the man is going on criticism. He will criticize to others. उसका एक उदाहरण है, हमने देखा है, बच्चों को भी देखा, माओ को देखा. बच्चा पैदा हुआ, माँ बोलती ये करो वो ना करो, हमेशा उसकी आलोचना करेंगे, उसके अंदर भर देंगे. महफिलों में बैठो, पार्टियों में बैठो, तो ये नहीं सोचेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, ये वो सब नहीं सोचते. केवल उनको टॉपिक रहता है कि किसकी आलोचना करो और किसको गिरा दो. आलोचना बुद्धि का एक नेगेटिव पॉइंट होता है जो हर एक इंसान के अंदर होता है, जानवरों में भी होता है. जानवरों के पास बुद्धि नहीं होती, सोच नहीं सकते, विवेक नहीं होता. पर जो इंसान है उनमें तो विवेक होना चाहिए. मैं तो उनको समझाया, अपने शिष्यों को हमेशा बोलता हूँ कि आलोचनाओं से बचो और ये तो सोचो कि तुम कौन हो, तुम आए क्यों हो, कर क्या रहे हो. आलोचना करने से कोई काम थोड़ी हो जाता. यदि तुम खड़े हो कि सूर्य की रोज आलोचना करने लगो तो सूर्य प्रकाश देना बंद कर दे क्या. परमात्मा की आलोचना कर रहे तो परमात्मा के पास इतना टाइम है कि तुम्हारी आलोचना का सुनेगा, वो तो बड़ा मुस्कुराएगा. आलोचनाओं से संसार का कोई लेना देना नहीं होता. मैं कौन हूँ, क्यों हूँ और किस लिए आया हूँ, ये सोचना इंसान का फर्ज है. जो इंसान अपने आप में तृप्त नहीं होता, जो नेगेटिव थिंकिंग को रखा रहता है, वो हमेशा नेगेटिव सोचता है. उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं लोगों को पहले भी दिया, आज भी दे रहा हूँ. आदमी जब सोचता है, सोता है, तो उसका दिमाग 90% असंतुष्ट होता है, नेगेटिव होता है. ऋणात्मक सोच के कारण वो हमेशा बचपन से जो उसके अंदर भरी जाती है, दूसरों की आलोचना करना, नेगेटिव सोचना. पॉजिटिव तो सोचता ही नहीं. पॉजिटिव तभी सोचेगा ना जब उसने उस विचार किया होगा. विचारों का द्वंद्वात्मक संघर्ष जिंदगी है और उन विचारों को तब तक आप नहीं लेके आ सकते जब तक आपका मस्तिष्क पॉजिटिव ना सोचे. जैसा आप सोचते हो वैसा होता है, ऐसा वेदांत में लिखा हुआ है. मैं भी ये कहना चाहता हूँ अपने शिष्यों को कि अच्छा अच्छा सोचो, मन को अच्छा अच्छा रखो, कर्म अच्छे करो, सद्भावनाओं से करो, ऋणात्मक सोच को बंद कर दो. मैंने देखा उन दिनों में मैं बाहर था, मैंने देखा कि जंगलों में रहने वाले गरीब जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके पास झोपड़े नहीं हैं, पेड़ों के नीचे रहते हैं, पेड़ों के नीचे खाते हैं और वहीं ज़िंदगी गुजार लेते हैं. उनके अंदर कोई ऋणात्मक सोच नहीं होती. एक कबीले में जिंदा रहते हैं और कबीले में उनका अंत हो जाता है. वो संसार में किसी और को नहीं सोचते. ऋणात्मक उनके अंदर सोच नहीं होती. जितना मिलता है उसमें संतुष्टि होती है. इंसान जब तक अपने ऋणात्मक सोच को ख़त्म नहीं कर देगा और ये नहीं सोचेगा कि मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ, जाना कहाँ है, तब तक उसकी सोच ऋणात्मक बनी रहेगी. और उसकी ऋणात्मक सोचने से प्रकृति को और परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता. आप बंद कमरे में हो जा, परमात्मा को गाली दोगे तो क्या परमात्मा आपके पास आके पूछने वाला कि गाली क्यों दे रहे हो. वो तो सोचेगा किस प्रकार का इंसान है. एक साइड मेरी पूजा करता, मंदिरों में फल फूल चढ़ाता, दूसरी साइड आलोचना करता. आलोचना और ध्यान के मन से कोई संबंध नहीं हो सकता. आलोचना तभी तक करनी चाहिए और उसको अपने ऊपर उतार के देखो. आप किसी ग्रुप में बैठ के किसी की आलोचना कर रहे हो या आप स्वयं अपनी आलोचना करके तो देखो कि आपके अंदर कितना प्लस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है. यदि उस ऋणात्मक सोच को, आलोचना को सोचो कि मैं कौन हूँ, किस लिए हूँ और किस लिए आया हूँ, जब तक ये सोच नहीं सकते तब तक आप संसार में महान व्यक्तित्व के मालिक बन नहीं सकते. संसार में जितने बड़े महान व्यक्तित्व हुए हैं, जितने बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, वो जंगलों में जाके इसलिए नहीं बैठे हैं कि उनने कुछ सोचा नहीं है. फर्स्ट दे रियलाइज देयर सेल्फ व्हाट ही इज एक्चुअली, व्हाट दे आर एक्चुअली. तो आपको सोचना होगा. और यदि कुछ प्राप्त करना है इस जिंदगी के कुछ जितने क्षण हैं, स्वर एक पल, हर एक स्वर की लेके परमात्मा से पैदा हुए. जब स्वर का अंतिम समय आ जाएगा तो स्वर खत्म हो जाएगा, पल खत्म हो जाएगा, सांसें रुक जाएंगी और आप मृत्यु को प्राप्त करोगे. कम से कम बैठ के तो सोचो, मृत्यु के जाने के पहले ही तुम कौन हो, किस लिए आए हो, कर क्या रहे हो. मेरा यही उपदेश, यदि आप ये सोच लेते हो तो परमात्मा आपके निकट होता है और मृत्यु और मैं कौन हूँ से डर खत्म हो जाता है. जय माँ.
मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, क्यों हूँ।